शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे शुगर लेवल का वेरिएशन होना कम हो जाता है, बॉडी का ओवरऑल टोन मेंटेन रहता है, मसल मेंटेन रहता है और शुगर के वेरिएशंस कुछ हद तक कम होते हैं। पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, जितना बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी उतना आपका शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन होगा। ज़्यादा मात्रा में 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। डेली आपको मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। इससे आपके शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशन कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये फ्लक्चुएशन जो है स्ट्रेस हार्मोन के कारण से होते हैं। इनको आप कंट्रोल करेंगे तो ओवरऑल शुगर लेवल्स का फ्लक्चुएशन कम होगा। इसी चीज़ के लिए आपको नींद भी अच्छी रखने की ज़रूरत है। लगभग 7 से 9 घंटे की नींद ज़रूरत है। इससे भी आपके स्ट्रेस हार्मोन बनना कम होगा और शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मेडिसिन का भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार लोग दिन भर में एक बार मेडिसिन खाते हैं। मेडिसिन का एक पर्टिकुलर कर्व होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो क्रेस्ट में यानी मैक्सिमम एक्शन में पहुंचता है, तो वो शुगर को ज़्यादा कम कर देगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके लो हो जाता है उसका एक्शन, उस टाइम शुगर बढ़ना चालू हो जाएगा। तो मेडिसिन का एक पर्टिकुलर क्रेस्ट और ट्रफ जैसा एक्शन होता है। आपको इसको अगर कंट्रोल करना है तो मेडिसिन को डिवाइडेड डोज में लीजिए या इस तरह की मेडिसिन लीजिए जो 24 घंटे असर करे। अगर आपकी 2 या 3 टैबलेट चल रही तो एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, या एक सुबह एक शाम को, इस तरह से डिवाइड करके लेंगे तो टैबलेट का असर कंटिन्यूसली कभी ऊपर कभी नीचे जाने का चांस कम हो जाएगा। हालांकि फिर भी मेडिसिन लेने के 1-2 घंटे 3 घंटे में असर मैक्सिमम होगा, उसके बाद कम हो जाएगा। ये हर चीज़ में, इवन इंसुलिन में भी एप्लीकेबल है। तो इसलिए आपका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या डिवाइडेड वे में आप मेडिसिन लेंगे उतना शुगर का फ्लक्चुएशन कम होगा। एक ही डोज अगर लेंगे, एक ही बार में लेंगे तो उस टाइम में शुगर का लेवल बहुत कम हो जाएगा, बाकी टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ये वेरिएशंस आते रहेंगे। इसके अलावा आपके खाने को प्रॉपर्ली प्लान करिए। यदि आप खाने को प्लान नहीं करते हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी जंक फूड खा रहे हैं, कभी बाहर जाके खा रहे हैं, तो रैंडमली यदि आप खाने को चूज और पिक करेंगे तो आपका खाना कभी मैनेज नहीं हो पाएगा और शुगर लेवल बार बार चेंज होता रहेगा। आपको उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग ज़रूरी है। खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है उसको मैनेज करना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आप बॉडी का कितना शुगर या कितना इंसुलिन की मेडिसिन लेनी है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप खाने में कार्बोहाइड्रेट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब एक दिन तो आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत खा लिया तो शुगर बहुत बढ़ गया, अगले दिन आपने बहुत फाइबर वाली चीज़ खा ली तो शुगर कम हो गया। तो ऐसे में दवाइयों को मैनेज करना मुश्किल होगा। दिन भर में आप खाद्य पदार्थों में कितना कार्बोहाइड्रेट का प्रोपोर्शन ले रहे हैं वो अगर आप मेजर कर पाएंगे तो आपका दिन भर का जो बैलेंस रहेगा शुगर का वो मेंटेन रहेगा। कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों को ज़्यादा चूज करिए, जैसे दालें हैं, साग सब्जियां हैं और ज़्यादातर फ्रूट्स को आप ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो ये आपका शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता है और धीरे धीरे करके बढ़ाता है।